अब मैं आपको रूट चक्रा को कैसे हम ओपन कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ टेक्निक मैं ना आपको शेयर करती हूँ। तो सबसे फर्स्ट टेक्निक है कि आपको जो लम साउंड है ना, लम, लम, ये आप ना इसको कंटिन्यू आपको मुँह से बोलना है। अगर आपको जितना भी समय मिले दिन भर में, उसको कोशिश करें कि ग्राउंडेड बैठकर ज़मीन में इसकी साधना करें। लम, लम, आइज़ क्लोज़ करके ये महसूस करें रेड कलर की ऊर्जा लम साउंड में अपनी पूरी बॉडी में फैल रही है। इसको आपको कोशिश करना है 21 डेज़ तो आप करें। फिर आपको सेकंड टेक्निक बताती हैं कि जो कि अश्विनी मुद्रा है। अश्विनी मीन्स हॉर्स, मुद्रा मीन्स एक्शन। जो घोड़े के अंदर आप जानते हैं ना, हॉर्स के अंदर बहुत पावर होता है, वो कभी भी नहीं थकता। कभी उसको सोते हुए भी नहीं देखा। स्किन स्किन में ना एक अलग ही शाइनिंग, एक अलग ही चमक होती है। पहले गुरु और साधु लोग थे, उन्होंने उस पर रिसर्च भी किया, उसके अंदर इतना पावर कैसे आया। तो पता चला कि वो अपनी एनल जो है ना पूरे टाइम लूज और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। तो सन्यासी थे, उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आईं, तो उसका नाम उन्होंने अश्विनी मुद्रा रखा। अश्विनी मुद्रा मीन्स जो आप इन्हेलेशन करते हैं, तो अपनी सांस लेते अपनी एनल को लॉक करना है। जब तक आप सांस को रोक सकते हैं तब तक उसको लॉक करना है, और सांस छोड़ते टाइम उसको लूज छोड़ देना है। आप बिना सांस की प्रोसेस भी कर सकते हैं। एनल मसल्स को आप टाइट और लूज कर सकते हैं। ये आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये अश्विनी मुद्रा करते हैं तो आपके अंदर ना एक अलग ही पावर जागृत हो जाएगा। और थर्ड में आपको बताती हूँ, कभी भी आपको नेगेटिविटी फील होती है, जैसे विचार आते हैं आपको, तो आपको कभी नेगेटिव विचार आए तो आप कपूर को अपने हाथ में लेना, थोड़ा सा हाथ में घिसना और उसके बाद उसको जला देना। आपको ये एवरीडे आप ना शाम को सनलाइट जब हमारी कम हो जाती है ना, तब कहते हैं कि जो असुरी शक्ति का कहते हैं कि जागृत हो जाती है। इसलिए शाम के समय जो हम लोग दिया करते हैं ना, रेगुलर सबके घरों में शाम को दिया जलाते हैं। तो इसका ये होता है कि जो असुरी शक्ति जो है ना जागृत हुई है, उसको हम अपने घर में ना दिया जला के, शाम के टाइम जो हम दिया जलाते हैं ना, उसको उस शक्तियों को हम खत्म कर देते हैं। कोशिश करें कभी अगर आप तो कपूर भी हाथ में घिसकर या उसको जला दें। शाम को जब आप पूजा आरती करते हैं तो कपूर जलाने से अच्छा होता है। और साथ में आप एक बेल लें, जो बजती है, घंटी अपन बजाते हैं ना, तो आप मंत्र कोई भी बोल सकते हैं, है ना। तो मंत्र लें या मोबाइल पे आप मंत्र लगा लें, जो भी आप भगवान को मानते हैं उनका मंत्र लगा दें। ओम की वाइब्रेशन ही बहुत पावरफुल होती है। तो आप कपूर को जलाकर पूरे घर में घुमाएं, और साथ में जो है ना आपको अपनी जो घंटी है ना वो भी बजाते जाना है, तो बाथरूम बस छोड़कर। तो इससे क्या होगा ना कि आपके जो घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी आई होगी भी ना कहीं से, अगर कहीं झगड़ा होता है आपके लोगों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी ना खत्म हो जाएगी। और इससे आपको खुद में बहुत चेंजेस फ़ील होने लगेगा, लोगों के मूड ठीक होने लगते हैं। तो ये मैं आपको सलाह दूँगी कि कभी-कभार आप घर पे रेगुलर बेसिस पे वन्स इन अ वीक भी कर सकते हैं। तो ये वाली टेक्नीक करें तो आपको खुद एक एक अलग ही एनर्जी फ़ील होगी आपके घर में। अब मैं आपको और बताती हूँ, जैसे कि कोई पीपल की ट्री होती है ना, कोई भी ट्री, बड़ी-सी ट्री जो पहले पहले लोग आप देखे होंगे कि पीपल की ट्री या कोई भी बड़ी-सी ट्री होती है मंदिरों में किधर भी, तो अपने पूर्वजों को आपने ध्यान दिया होगा, अपने बड़ों-बुजुर्गों को, कि वो ना उसमें उनको गले लगाते हैं, है ना? तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है, जब हम उनको हग करते हैं ना, तो वो एनर्जी हमको मिलती है। तो वो एनर्जी हमको ना वो आप फ़ील करें। अब आइंदा कभी भी हो ना, तो आप देखें कि आपको कभी भी पेड़ दिखता है तो आप ज़रूर उसको हग करें और महसूस करें। तो आप अपनी एनर्जी आप फ़ील करेंगे, जैसे ही हग करेंगे, कि वो आपको अपनी एनर्जी दे रहा है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी एनर्जी एक्सचेंज करना है तो कभी भी लाइफ़ में कुछ भी हमको फ्री में लेने का सोचना ही नहीं चाहिए।
हमेशा एनर्जी एक्सचेंज हमको ज़रूरी है। आपने कभी एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो आपको एनर्जी भी नहीं मिलती, ये आप समझ लें। आपने ट्री को हग किया, तो आप क्या बोलोगे? पावरफुल देवता, है ना? आप में जो अपनी एनर्जी है, वो आप मेरे को दे दें, मैं आपको अपनी एनर्जी देती हूँ। तो जितनी भी उसके अंदर पावरफुल एनर्जी होगी ना, आप महसूस करेंगे, फ़ील करेंगे कि वो पेड़ से जो भी एनर्जी आपको खुद एकदम से आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। और वो जो आपके अंदर की जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो भी रही होगी ना, वो पेड़ अपने आप एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो आप कभी भी कोई ट्री देखते हैं, घूमने कहीं जा रहे हैं तो आप देखें तो उसको आप हग कर सकें तो करें, और जो आपका थर्ड आई है ना, जिधर हम बिंदी लगाते हैं, उसको टच करें उस ट्री से। खड़े रहना है, थोड़ा टाइम वहाँ पर दें, तो आप यानी खुद देखेंगे कि आपको खुद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अब आगे नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं, बड़ी-बड़ी गुफाएँ होती हैं, बड़े-बड़े पत्थर होते हैं ना, तो उनको भी टच करना है और बोलना है, क्योंकि जो रॉक की जो अर्थ एनर्जी है ना, उसमें भी बहुत अच्छी एनर्जी होती है। कहीं भी आप घूमने जाएँ, तो आपको ये करना है। तो आपको जब भी ये करोगे ना, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होगी। आप ये सब करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत अच्छा, आपको एक्सपीरियंस स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट आएँगे। आप आपको सबके लिए बहुत अच्छा करने का अपने आप ही मन करने लगेगा। आपकी भावना जो है कनेक्ट होने का सबसे, भगवान से भी, अपनी फीलिंग के साथ, अपनी एनर्जी के साथ आप पूरी तरह से अच्छे मन से आप अपने आप ही देखेंगे कि आपको ज़्यादा ही कनेक्ट होने लगे हैं सबसे, और यूनिवर्स से भी आप जुड़ने लगेंगे। बहुत अच्छे आपको एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएंगे होना। अगर आपको डांस करने का शौक है तो डांस भी करें। डांस करने से भी हमारा रूट चक्रा बहुत अच्छा होता है, हम अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस, आप जो भी है ना, अपने ना जो एक्सप्रेशन जो है वो भी आप निकालें। कभी कभी हमारे अंदर ना किसी के प्रति बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा भरी होती है, तो उसको अंदर ना दबाएं, फिर इससे आपको ना इंटरनल ही लॉस होना है। तो मैं ये भी नहीं कह रही कि आप किसी से जाके लड़ने लगें। आप रूम अपना बंद करो, क्लोज करो, और जो भी फ्रस्ट्रेशन है किसी के लिए भी, उसको पूरा निकाल दो, है ना? गुस्सा आ रही है, चिल्ला लो, जो करना है करो, लेकिन उसको अंदर मत रखो। कभी कभी आपको ऐसे लगे ना, तो उसको भी निकालो, क्योंकि ये सारी भावना ना हमको अंदर ना ब्लॉकेज लाती हैं। आप क्रिस्टल भी यूज कर सकते हो, स्मोकी क्वार्ट्स, जैसे ब्लैक टर्मनाइल, जैस्पायर, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं ना, तो वो हमारे लिए हेल्प भी करते हैं। उसके आप इयररिंग्स भी पहन सकते हैं, लॉकेट भी बना के पहन सकते हैं। आप वो स्टोन को ना पानी में डालकर भी पी सकते हैं। पानी में आप स्टोन डालें और कुछ टाइम उसको डले रहने दें, लेकिन पहले आपको अपने स्टोन को क्लीन कर लेना है। फिर उसको, स्टोन को आप पानी में डालें और फिर वो पानी पिएँ। तो आप देखेंगे आपको एक एनर्जी अलग ही फ़ील होगी। अगर आप फेथ रखते हैं तो ट्यूसडे को गणपति के मंदिर में रेड जैस्मीन का फूल भी अर्पण कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ काम अटके हों तो आप दान कर सकते हैं, गुड़ का भी दान कर सकते हैं। गणपति को प्रे करके गुड़ का दान कर दें उस दिन, मंगलवार के दिन। अब आपको समझना है कि मदर अर्थ के साथ आपको अच्छे से कनेक्शन बना के रखना है, क्योंकि अर्थ चक्र यानी रूट चक्रा को अर्थ चक्रा भी कहते हैं, यानी तो जो रूट चक्रा का जो बीज मंत्र है लम है। और अगर आप कोशिश करें तो आप उसको ज़मीन में बैठ के अगर ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई पैरों की इश्यू ना हो, कोई भी इश्यू ना हो, तो अच्छा रहे कि आप ज़मीन में बैठे और फिर इस मंत्र को करें। जितना टाइम आप कर सकते हैं तो करें, कोशिश करें ये करने की। इससे आपका अर्थ का कनेक्शन बना रहेगा। अर्थ से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है रूट चक्रा को हमको बैलेंस करने के लिए। कोशिश करें 21 डेज़ की, 48 डेज़ भी आप कर सकते हैं। अगर आप 48 डेज़ करते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा है। और कुछ आपको मैं अफ़र्मेशन भी बताऊँगी। आप जब ये लम का मंत्र का उच्चारण करें, उसके बाद आप ये अफ़र्मेशन जो मैं आपको बताऊँगी, वो भी आप कर सकते हैं। तो
तो इससे आपका ना चक्रा बैलेंस होगा। फिर नेक्स्ट अब इसके बाद हम इसका रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो जितने टाइम भी आप कर सकें तो अच्छा है, मेडिटेशन तो करना अच्छा ही है ना? और भी चीज़ें मैंने जैसे आपको बताई हैं ना, तो कुछ यूज़ करें, देखें, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एक अलग ही ना आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो ये आपके लिए महसूस करेंगे और फिर शेयर भी करें अपनी एक्सपीरियंस, कभी कुछ चेंजेस फ़ील होता है तो आगे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, ये साधना करना चाहिए, है ना? तो लम जो मंत्र है ना, वो रूट चक्र का मूल मंत्र है, बीज मंत्र बोलते हैं हम इसको। तो लम, लम, तो ये मंत्र करना चाहिए हमको, ठीक है? चलिए, थैंक यू।